नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद मेरे वीडियोस को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए और कमेंट्स के लिए। मैं उन सभी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करता हूं जो लोग अंगिरा ज्योतिष पीठ की फैमिली में जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं किंग चार्ल्स 3 की कुंडली पर। इस कुंडली पर हम कुछ एक सूत्रों को सीखने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष के सूत्र जो हमारे आदरणीय ग्रंथों में दिए गए हैं वो कितने बढ़िया काम करते हैं। और साथ में हम एक सूत्र को और सीखेंगे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मैं मेरे दोस्तों जनरली बिल्कुल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी करने में विश्वास रखता हूं। तो इस पॉइंट पर भी आप लोगों से चर्चा करूंगा। यह पॉइंट है चंद्रमा का। यह चंद्रमा गंडमूल नक्षत्र का है। तो जो कुछ हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, कहा गया है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूं कि चंद्रमा को एनालाइज करने की जरूरत है। हर गंडमूल खराब नहीं होता। चंद्रमा अगर शुभ स्थिति में है तो गंडमूल पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सूत्र हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं उन सूत्रों को हमें 2024 के कॉन्टेक्स्ट में लगाकर देखना चाहिए। इतनी बात कहना चाहता हूं। चलिए, अपना वीडियो किंग चार्ल्स की कुंडली एनालाइज करने से पहले मेरे एक व्यूअर हैं, उनके क्वेश्चन का आंसर देना पसंद करूंगा। मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि जब बृहस्पति अतिचारी होगा तो क्या उन लोगों की कुंडलियों पर अधिक फर्क पड़ेगा जिनकी कुंडलियों पर बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। उन्होंने तो एक लाइन में लिखा है कि जिनकी बृहस्पति की दशा चल रही है क्या उनको फर्क पड़ेगा। तो मेरा आंसर है बिल्कुल हां, फर्क पड़ेगा। अब किन लोगों को फर्क पड़ेगा ये चीज देखने वाली बात है। इसके आगे भी तो स्टेप्स है ना। बृहस्पति आपके लगन से, आपके चंद्रमा से कौन सी राशि में, कौन से भाव में ट्रांजिट कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बृहस्पति आपके चंद्रमा से किस राशि में, किस भाव में ट्रांजिट कर रहा है, बहुत जरूरी है। बृहस्पति जिस राशि में अतिचारी हो रहा है उस राशि के क्या क्या रिजल्ट्स हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं, उस राशि में कौन कौन से नक्षत्र हैं। क्योंकि बृहस्पति की आप देखो तो जो नॉर्मल स्पीड है वो लगभग 5 मिनट पर डे है, और जब बृहस्पति अतिचारी होता है तो लगभग 15 मिनट पर डे के हिसाब से ये भागता है। कभी 15.15, कभी 14.15, समथिंग लाइक, मतलब एक एवरेज लगा लो तो 15 मिनट है। तो आप जरा थोड़ी इस बात का अंदाजा लगाओ, थोड़ा सोचो इस बात को कि बृहस्पति जितनी तेज स्पीड से चलेगा उतनी तेजी से अपने नक्षत्रों को कवर करेगा, उतनी तेजी से नक्षत्र के पदों को कवर करेगा। नवांश की बात कर रहा हूं मैं। उतनी तेजी से नवांश की राशियों को कवर करता चला जाएगा। और क्या ये बृहस्पति पुष्कर नवांश में है, क्या ये बृहस्पति मृत्यु भाग के डिग्रीज पर है, इन सब चीजों को एनालाइज किया जाता है। ये साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं। ये सिर्फ ऐसे ही देखकर आप लोगों के सामने रख दिया जाए कि बृहस्पति अतिचारी हो गया तो बस ये हो गया और वो हो गया, ऐसे नहीं होता। आपको मैंने कई सारे स्टेप्स बता दिए, ये सारे स्टेप्स आपके देखने पड़ेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है, वो कैसे रिजल्ट देगी। तो मुझे आशा और उम्मीद है मेरे ये दर्शक मेरी बात से सेटिस्फाई हुए होंगे और मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख दिया। अब बात करते हैं किंग चार्ल्स की हॉरोस्कोप की। किंग चार्ल्स का जन्म 14 नवंबर 1948 को हुआ है। यह कुंडली आप लोगों की स्क्रीन पर आ गई है। इस कुंडली को एनालाइज करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं लगन पर। हम कुछ एक सूत्रों को देख रहे हैं और गंडमूल की बात कर रहे हैं और आगे आने वाले समय की बात कर रहे हैं, बीमारी की बात कर रहे हैं। तो देखिए, चंद्रमा को आप यहां एनालाइज करो जो लग्नेश है। इस चंद्रमा को जब हम एनालाइज करते हैं तो ये केंद्र में बैठा हुआ है, मंगल की राशि में बैठा हुआ है। जिस राशि में ये बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी मंगल योग कारक प्लैनेट है और वो त्रिकोण में जाकर बैठ गया है। तो राशि स्वामी शुभ स्थिति में हो गया।
अब आगे थोड़ा चंद्रमा को एनालाइज करते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। ये चंद्रमा आप लोग देख रहे हो 7 डिग्री और 17 मिनट का है। जब चंद्रमा 7 डिग्री और 17 मिनट का है तो इसका मतलब ये अश्विनी नक्षत्र का है। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी होता है केतु। तो जब अश्विनी नक्षत्र का स्वामी है तो इसका मतलब यह है कि गंडमूल लग गए हैं, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र गंडमूल का नक्षत्र है। तो सिर्फ इतना देखकर जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, सिर्फ इतना देखकर किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप गंडमूलों में हो। ठीक है, आप गंडमूलों में हो, लेकिन आपका चंद्रमा खराब नहीं है, आप ऐसा भी कह सकते हो। डराने की जरूरत नहीं है किसी भी अपने क्लाइंट को। अब जरा इस चंद्रमा को एनालाइज करते हैं इन रिस्पेक्ट टू गंडमूल। अब आप ये देखो, ये चंद्रमा सबसे पहले देखो सूर्य से 7वें घर में है। पराशर होरा शास्त्र में बहुत क्लियर शब्दों में पराशर जी ने लिखा है कि सूर्य से 7वें घर में जो भी ग्रह होता है वो अच्छे रिजल्ट या अपने पूर्ण रिजल्ट देने में सक्षम होता है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, देखो आप, ये चंद्रमा पूर्णिमा के पास का है। दूसरा पॉइंट इनके स्ट्रांग होने का। तीसरा पॉइंट, चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है उसका स्वामी मंगल त्रिकोण में है। ये मैं बता चुका हूं आपको। तीसरा पॉइंट स्ट्रांग। जरा चौथे पॉइंट की तरफ ध्यान दो। ये चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है 10th हाउस में। पराशर होरा शास्त्र में कहा गया है कि राहु मेष राशि का स्ट्रांग होता है या राजयोग कारक होता है। तो यहां पर राहु को देखो कितना स्ट्रांग हो गया। वो लग्नेश के साथ बैठा है, केंद्र में बैठा है, तो वो राजयोग कारक अपने आप ऑटोमेटिकली हो गया। अब अगला पॉइंट देखो, इस चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि है। अब ये बृहस्पति को देखो तो धनु राशि का बृहस्पति है जो अपनी अच्छी स्थिति में है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो मेरे भाई इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति मेरे पास अगर ज्योतिषीय एनालिसिस के लिए आएगा तो मैं उसको ये कहूंगा कि आप गंडमूल में तो हो, लेकिन आपका गंडमूल ज्यादा हानिकारक नहीं है, क्योंकि यह चंद्रमा शुभ स्थिति में है। थोड़ी सी नवांश की बात कर देता हूं। नवांश कुंडली में यह चंद्रमा गजकेसरी योग में 9th हाउस में है और बृहस्पति चंद्रमा के साथ सूर्य भी है। अब आप देखो, इकलौता बृहस्पति चंद्रमा के साथ है नवांश का कुंडली में तो गजकेसरी योग हो गया। बृहस्पति सूर्य के साथ है तो राजलक्षण योग हो गया। तो आप देखो चंद्रमा कितना स्ट्रांग और कितना शुभ हो गया इस कुंडली के अंदर। तो जो कुछ शास्त्र में लिखा है हमें उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन उसको थोड़ा 2024 के कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए। तो ये चंद्रमा के बारे में मैं आपको और स्थिति बताता हूं। चंद्रमा माता को रिप्रेजेंट करता है। अब जरा ध्यान दे लो, माता 96 आयु तक जिंदा रही और तभी उनकी मृत्यु हुई। आपको पता होगा महारानी एलिजाबेथ 96 साल तक जिंदा रही। इनकी माता ब्रिटेन शासन काल की सबसे लंबे समय पर महारानी रहने वाली महिला थी। देखो राहु और चंद्रमा के शानदार रिजल्ट और उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि। तो गंडमूल को ध्यान से देखो और समझो। अब मैं थोड़ी ये बात भी कह दूं कि क्या इन्होंने ब्रिटेन में रहते हुए गंडमूलों की पूजा कराई थी? क्या इन्होंने गंडमूलों की पूजा कराई होगी? नहीं होगी, क्योंकि देखो जब हम ज्योतिष के योगों को एनालाइज करते हैं ना, तो चाहे वो विश्व के किसी भी देश की कुंडली हो, सिर्फ थोड़ा काल देश पात्र में ऊपर नीचे बात होती है, अदरवाइज कुंडली को एनालाइज करने का एक ही तरीका है। किसी का लगन अगर स्ट्रांग होगा तो भाई वो स्ट्रांग व्यक्ति होगा अपने जीवन में। चलिए ये बात मैंने कर दी। अब आपको मैं थोड़ी और आगे बात ले जाना चाहता हूं कि अब आप ये देखो, इनका विवाह की बात करते हैं। इनका पहला विवाह डायना से हुआ 1981 में और डाइवोर्स हुआ 1996 में। अब आप ये देखो कि क्या इनके डाइवोर्स को हम इस कुंडली के अंदर देख सकते हैं। ध्यान से देखो तो 2-8 के एक्सेस पर पाप ग्रहों का प्रभाव है। कुंडली के 2nd हाउस में शनि बैठा हुआ है जो 7th और 8th हाउस लॉर्ड है, और कुंडली के 8th हाउस पर मंगल की दृष्टि है। तो जब भी 2-8 का एक्सेस 7th हाउस से 2-8 का एक्सेस
या लगन से 2/8 का एक्सेस अफ्लिक्शन में होगा तो वैवाहिक जीवन शुद्ध या अच्छा नहीं रहेगा। और अगर दशाओं का संबंध भी इसको साथ मिल जाएगा तो डाइवोर्स हो जाएगा। आप देखो कितना बढ़िया सूत्र, यही सूत्र हिंदुस्तान में लगाते हैं, यही सूत्र चार्ल्स की कुंडली पर भी लगा रहे हैं। तो सूत्र सब जगह लगभग एक जैसे रहते हैं, सिर्फ उनको एनालाइज करने की जरूरत है। अब आप ये देखो, चंद्रमा ने इस व्यक्ति को लगभग सब कुछ दिया। चंद्रमा ने इस व्यक्ति का विवाह करवाया, चंद्रमा ने 2 संतान दी, और उसके बाद राहु की पोजीशन देखो, और D9 के अंदर राहु थोड़ा सा अलग पोजीशन के अंदर है, तो उसकी दशा में इनका डाइवोर्स भी हो गया, क्योंकि दशाएं कनेक्ट कर गई सेपरेटिव हाउसेस से। अब आप इस कुंडली के अंदर थोड़ा और आगे चल के देखते हैं तो इनका दूसरा विवाह भी हुआ। शुक्र को देखो तो शुक्र अच्छी पोजीशन के अंदर है। अब ये शुक्र तीसरे घर के अंदर नीच राशि का है, ये खराब है, तो मैं क्या, शास्त्र कहता भाई तीसरे घर के अंदर नीच राशि का ग्रह शुभ रिजल्ट देता है। और इनसे शुक्र से 7वें घर का स्वामी अपनी राशि का है बृहस्पति, तो इनका दूसरा विवाह हो गया। तो आप देखो 3-4 सूत्र मैंने आपको आज सिखा दिए। अब इस कुंडली को थोड़ा और एनालाइज करते हैं आगे बीमारी की दृष्टि से। अब आप देखो बीमारी का घर कौन सा होता है, 6th हाउस। 6th हाउस में कौन बैठा हुआ है, बृहस्पति अपनी राशि का बैठा हुआ है। अब एक बात, हम ये कुंडली देखकर, ये क्या कोई भी कुंडली देखकर अगर 6th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में होगा तो 3-4 चीजें हम कह सकते हैं। रोग होगा, आप लोन लोगे, आपके शत्रु बढ़ेंगे या आप शत्रु हंता बनोगे, या आप कोई नया कारोबार शुरू करोगे, कई सारी चीजें हैं। लेकिन हम यहां पर सिर्फ क्योंकि किंग चार्ल्स की हॉरोस्कोप पर बात कर रहे हैं, बीमारी की बात कर रहे हैं, तो हम उस वहीं तक सीमित रहते हैं, क्योंकि ऋण की तो इस भाई को कोई जरूरत है नहीं, अरबोपति आदमी है। अब आप देखो बृहस्पति की महादशा जब शुरू हो तो क्या हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति बीमार होगा? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति बीमारी के घर का स्वामी है। बृहस्पति बीमारी के घर में बैठा हुआ है, तो वो उसका काम है बीमारी देना, अपने सिग्निफिकेशंस को तो एग्जीक्यूट करेगा ना वो। नवांश में जब देखते हैं तो बृहस्पति 6th हाउस का लॉर्ड हो जाता है, नवांश इनका तुला है, तो बन गई बात। तो हम एक बात ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति को जब बृहस्पति की महादशा लगेगी तो ये एक बीमार व्यक्ति हो सकता है। अब बृहस्पति क्योंकि एक्सपेंशन का कारक प्लेनेट है, किसी भी चीज को एक्सपैंड कर देता है, तो कोई ऐसी बीमारी देगा जो लंबी चलेगी। अब जब भी बृहस्पति और राहु का संबंध बनता है तो ये कैंसर जैसी बीमारियों को देता है। अब राहु के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि देख लो, जो 6th हाउस लॉर्ड है, आप कुंडली के अंदर देख लो। चंद्रमा जो चंद्र लगन भी बनता है, वो भी आप देख लो। तो पुष्टि हो गई कि जब भी बृहस्पति की महादशा इनके जीवन में आएगी तो ये एक बीमार व्यक्ति होंगे। अब जब बृहस्पति के अंदर अंतर्दशाएं दूसरे ग्रहों की आएंगी तो ये व्यक्ति बीमारी की तरफ बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति इनकी आ गई। बृहस्पति की महादशा में सूर्य का अंतर वो इनका आ गया 2023 में। उसके बाद से ये अपने प्रोस्टेट ग्लैंड का इलाज करवा रहे हैं। और जैसे ही कुंडली के अंदर प्रत्यंतर दशानाथ बदला 5 फरवरी 2024 को, तभी इंग्लैंड के शासन से या प्राइम मिनिस्टर से या जो भी अनाउंसमेंट हुई बकिंगम पैलेस से कि किंग चार्ल्स अब प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर से ग्रसित हैं। सब चीजें इस कुंडली के अंदर बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे तरीके से बीमारी से संबंधित देखी जा सकती हैं। अब आप ये देखो कि इनको बीमारी 5 फरवरी 2024 को डिक्लेयर की गई। उस वक्त बृहस्पति की महादशा, सूर्य का अंतर और बुध का प्रत्यंतर, ये सब चीजें इनकी साथ साथ चल रही थी। इस कुंडली में एक बात आपको और सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। हमारा शास्त्र ये कहता है कि अगर आप लोगों को जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनको पता होगा कि एक मृत्यु भाग के ग्रह होते हैं। मृत्यु भाग के ग्रह
हमेशा खराब या मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। अब यहां देखो शनि इनका मृत्यु भाग में है, 7th और 8th हाउस लॉर्ड है, इसने पत्नी से सेपरेशन करवा दिया, लेकिन जनता के लिए यह शुभ रहे क्योंकि कुंडली के अंदर दूसरे भी अच्छे राजयोग बने हुए हैं। तो मृत्यु भाग के प्लेनेट को भी आप अच्छे से प्रॉपर एनालाइज करो। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम आज से आगे की बात करते हैं, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं उससे आगे की बात करते हैं। तो अब इनकी बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा का अंतर आने वाला है, ठीक है। उसमें फिर बृहस्पति का अंतर आएगा, प्रत्यंतर आएगा। बृहस्पति की महादशा, चंद्रमा का अंतर और बृहस्पति का प्रत्यंतर जब आएगा, वो इनकी बीमारी को थोड़ा एग्रावेट कर सकते हैं या इनकी समस्या को इंक्रीज कर सकते हैं। बेशक इनका ट्रीटमेंट चल रहा होगा, ये किंग है, कीमोथेरेपी अभी तक कंप्लीट होगी क्योंकि फरवरी के महीने से इनकी कीमोथेरेपी स्टार्ट होगी और अब तक कंप्लीट होगी, तो ये एक अब ठीक स्थिति में आ गए होंगे। लेकिन फिर भी प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर ऐसा नहीं है कि 15-20 साल तक और लंबे समय तक जिंदा रहता है आदमी। मतलब हिस्ट्री तो यही बताती है यार, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आने वाला समय बृहस्पति की महादशा, चंद्रमा का अंतर और बृहस्पति का प्रत्यंतर, बृहस्पति का ट्रांजिट 11th हाउस में मंगल से दृष्टि, जन्म के मंगल से दृष्टि, तो यहां पर कुछ समस्या इनको बढ़ सकती है। इसके बाद शनि की बात करें, बृहस्पति की महादशा, चंद्रमा का अंतर और शनि का अंतर, तो शनि क्योंकि मृत्यु भाग का प्लैनेट है और 2nd हाउस में बैठा है और नवांश चार्ट के अंदर भी शनि की स्थिति 10th हाउस में है, जो लगभग ठीक है। तो ये स्थितियां मेरे को थोड़ा मतलब मजा नहीं आ रहा है इसको देखने में। और दृष्टिकांड चार्ट के अंदर 2nd हाउस लॉर्ड के साथ बैठा हुआ शनि, तो यहां पर मैं ये सब चीजें देखकर मैं एक अनुमान लगा पा रहा हूं। जैसे ज्योतिषीय सूत्र पहले ठीक होते आए हैं, तो अब भी मुझे ऐसा लगता है कि किंग चार्ल्स के लिए आने वाला समय थोड़ा कठिन है, कष्टदायक है। इनके डॉक्टर्स डेफिनेटली इनको एडवाइस कर रहे होंगे पब्लिक लाइफ से थोड़ा बचने की, रेस्ट करने की, तो ये सब स्थितियां इनके साथ चल रही होंगी। लेकिन आने वाला समय मुझे ऐसा लगता है इनके लिए कष्टकारी है और समस्या इनकी किसी भी तरह से बढ़ सकती है या इनको थोड़ा लंबे समय के लिए हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है। तो किंग चार्ल्स की हॉरोस्कोप पर मैंने कुछ एक योग आप लोगों के साथ चर्चा की है। आशा है जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं या जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों ने सीखा होगा। जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों ने ये सीखा होगा कि ज्योतिष किस तरह से साइंटिफिक है। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।